अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है डैनियल रेडक्लिफ जो हॉलीवुड के बड़े एक्टर में से एक है, उन्होंने एक ही ड्रेस 6 महीने तक पहनी थी। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, ये एक एडिट की हुई इमेज नहीं है बल्कि एक रियल इमेज है। तो ऐसे ही आज मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जिसको सुन के आपके मुंह से एक वर्ड निकलेगा और वो वर्ड है वंडरिंग। आप कहोगे वंडरिंग अमजद, वंडरिंग क्या फैक्ट बताता है तू। और अगर आप वो हमारी लास्ट वीडियो जिसका नाम मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड पार्ट 2 वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जो डैनियल रेडक्लिफ है हॉलीवुड के बड़े एक्टर में से एक, उन्होंने एक ही ड्रेस 6 महीने तक पहनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो पापाराजी होते हैं, जो एक्टर सेलिब्रिटी वगैरह की फोटो क्लिक करते हैं और उसे बाद में सेल कर देते हैं यानी बेच देते हैं, वो डैनियल रेडक्लिफ की भी हमेशा फोटो क्लिक करते थे, जिसकी वजह से डैनियल रेडक्लिफ इरिटेट यानी परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बाहर सेम ड्रेस पहन के जाऊंगा, जिसकी वजह से जो पापाराजी होंगे वो मेरी फोटो क्लिक तो करेंगे लेकिन उनको बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि पापाराजी को हर दिन नया नया लुक चाहिए होता है एक्टर सेलिब्रिटी वगैरह का। फैक्ट नंबर 2, आप सिर्फ मान लीजिए यानी अपने दिमाग में सोच लीजिए कि अगर आप कभी मनी यानी पैसे से मिले तो अगर आप उससे कहोगे कि तुम सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का टुकड़ा, तो पैसा आपको क्या जवाब देगा। वो आपको जवाब देगा कि मैं पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का टुकड़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसा पेपर का टुकड़ा हूँ जिसने कभी अपने आप को डस्टबिन में नहीं पाया। ये उसका एटीट्यूड है। यहाँ पर पैसा ये कहना चाहता है कि मैं एक पीस ऑफ पेपर जरूर हूँ लेकिन लोग मुझे कभी डस्टबिन में नहीं फेंकते, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोगों को मेरी चाहत होती है और लोग मुझे पसंद करते हैं और लोगों को मेरी जरूरत होती है, इस वजह से लोग कभी मुझे डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। फैक्ट नंबर 3, डेस्मंड डॉस। डेस्मंड डॉस एक अमेरिकन थे और उन्होंने एक पूरी की पूरी वॉर बिना किसी वेपन के लड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बिना किसी हथियार के एक पूरी की पूरी जंग लड़ी थी। उन्होंने उस जंग में किसी हथियार का नहीं यूज किया था। फैक्ट नंबर 4, ये जो आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, ये लड़का जो बोट में बैठा है, अब इसको लैंड यानी जमीन मिल गई है, तो अब ये सोच रहा होगा कि अब मुझे जमीन मिल गई, मैं आराम से बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ या कुछ खा सकता हूँ। और यही जो लड़का है जमीन पे खड़ा हुआ है, वो हाथ फैलाए खड़ा हुआ है क्योंकि अब वो सोचा कि मुझे बोट मिल गई है, अब मैं बोट पे बैठ के आराम से अपने घर जा पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चीज को एक जगह से देखेंगे और दूसरी जगह से भी उस चीज को देखेंगे तो हमें वो अलग दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज को देखने के लिए अलग अलग नजरिया होता है। अगर आपको ये फैक्ट समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। फैक्ट नंबर 5, एक लड़की थी जिसने 2 बार कैंसर से सर्वाइव किया था, यानी वो लड़की 2 बार कैंसर से बच गई थी, उसकी डेथ नहीं हुई थी। और उसके बाद उस लड़की ने उस हॉस्पिटल से खुश आकर, जिस हॉस्पिटल ने उसकी जान बचाई थी, उस लड़की ने उस हॉस्पिटल से खुश होकर उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम ढूंढ लिया। यानी जिस हॉस्पिटल ने उस लड़की की जान बचाई थी उसी हॉस्पिटल में वो लड़की नर्स के तौर पर काम करने लगी। फैक्ट नंबर 6, ट्रेडमिल। ट्रेडमिल जो आजकल की दुनिया में एक्सरसाइज करने और वेट लूज करने के लिए जिम वगैरह में यूज किया जाता है। क्या आपको पता है 1818 में भी ट्रेडमिल यूज किया जाता था वो, और ये ट्रेडमिल इंग्लिश गवर्नमेंट यूज करती थी, वो भी प्रिजनर यानी कैदियों को पनिश करने के लिए। यानी जो ट्रेडमिल आजकल की दुनिया में एक्सरसाइज करने और मजा वगैरह के लिए यूज किया जाता है, वही ट्रेडमिल पुराने जमाने में कैदियों को सजा देने के लिए यूज किया जाता था। फैक्ट नंबर 7, ये जो आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को आपको देख के लग रहा होगा कि ये एडिट की हुई यानी बनाई हुई इमेज है, लेकिन ऐसा नहीं, ये एक रियल इमेज है। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे इंसेक्ट देख रहे हैं, ये एक ड्रैगन लिजार्ड है और उसके हाथ में एक लीफ यानी पत्ती है। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लिजार्ड यानी छिपकली एक गिटार बजा रही है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये इमेज इंडोनेशिया की, जो कि एक फोटोग्राफर ने क्लिक करी थी। फैक्ट नंबर 8, ये जो आप अपने स्क्रीन पे टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को ध्यान से देखिए और सोचिए ये टेबल हमें क्या बताना चाहता है। इसमें जो यंग लोग होते हैं यानी जो जवान लोग होते हैं, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, यानी उनके पास फ्री टाइम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग, उनके पास टाइम नहीं होता, यानी उनके पास फ्री टाइम नहीं होता। और जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, यानी फ्री टाइम, फालतू टाइम उनके पास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो यंग लोग होते हैं उनके पास मनी यानी पैसा नहीं होता, और जो एडल्ट लोग होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, और जो ओल्ड लोग होते हैं उनके पास भी पैसा बहुत होता है। लेकिन जो यंग लोग होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जो एडल्ट लोग होते हैं उनके पास भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो बूढ़े यानी ओल्ड लोग होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, यानी ताकत बहुत कम होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो यंग लोग होते हैं उनके पास मनी नहीं होता, जो एडल्ट लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, और जो ओल्ड लोग होते हैं उनके पास एनर्जी नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, द लास्ट फैक्ट। अब मैं आपको इस फैक्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन वाला लिविंग थिंग बताऊंगा। यानी इस फैक्ट में आपको दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाला कीड़ा, जानवर, रेप्टाइल या इंसान बताऊंगा। तो जैसे कि मच्छर यानी मॉस्किटो की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, ऐसे दुनिया के सबसे ज्यादा कम जीने वाला जानवर है मे फ्लाई। मे फ्लाई दुनिया के सबसे ज्यादा कम जीने वाले जानवर है, जिसको आप हेलीकॉप्टर से
के नाम से भी जानते होंगे। तो इसकी लाइफ स्पेन है 24 आवर्स यानी 24 घंटे इसकी एवरेज लाइफ स्पेन, यानी ये 24 घंटे के आसपास ही जीता है, जो कि बहुत कम है हमारे हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप किसी मे फ्लाई को आज देखें, उसके बाद कल परसों किसी दूसरे मे फ्लाई को देखें, तो ये मत बोलिएगा कि वही मे फ्लाई है जिसको मैंने कल परसों देखा था, क्योंकि मे फ्लाई की लाइफ स्पेन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। हाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो खुल के शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देख पाएँ, और कमेंट में लिखना कि आपको कौन सा फैक्ट या कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फैक्ट विद अस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके ऊपर का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और बकरीद मुबारक, एंजॉय करिए बकरीद को, और हमारी अगली वीडियो आने तक बाय बाय।